तो हम लोग अब पहुँच गए ओमकारेश्वर मंदिर की पार्किंग में और यहाँ पे हमने पार्क कर दी अपनी गाड़ी। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से दो तरीके से आप जा सकते हो, एक यहाँ पे ब्रिज है और एक आप बोट लेकर आगे जा सकते हैं। सो अब हम जा रहे हैं और देखते हैं भी आगे किस तरह से जाते हैं, बोट से या पुल से। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों, ये शुरू हो गई थी मार्केट। छोटी सी मार्केट है बेसिकली। आगे से थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे तो लेफ्ट से एक रास्ता है जो पुल का है और राइट साइड से आप जाएंगे तो वो है नदी से जाने के लिए। तो हम लोग बस चल दिए थे और हम लोग ये पहुंच गए थे नर्मदा नदी के घाट पे, जो कि है गौमुख घाट। क्या कह रहे हो? मम्मी ने आज बहुत सुंदर बनाई। उसको सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं, ये कर ली थी हमने अपनी बोट। ये हमारी पर्सनल बोट थी। आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं, बट क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और गर्मी बहुत थी और हम नहीं जा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने पर्सनल बोट कर ली थी। आगे की तरफ आप साइड में देख रहे होंगे वो है पुल, जिससे आप पैदल चल के जा सकते हैं। और हम सब पर्सनल बोट करी थी तो हम लोग ही थे सारे के सारे। तो अब हम धीरे धीरे करके बोट में बैठ चुके हैं। मम्मी, पापा, हिती, हनी, देबू जी और अब सब बैठ गए हैं। तो चलिए थोड़े से नर्मदा नदी के घाट के और नर्मदा नदी के सुंदर नज़ारे हमारे साथ आप भी देखिए और चलिए आगे की तरफ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए थे नदी के दूसरे किनारे पे और यहाँ पर भी प्रसाद वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहीं से ही हम लोगों ने प्रसाद खरीदा। एक अच्छा चीज़ ये भी लगी हमें कि प्रसाद वालों के पास पानी के लोटे थे। सो हमने नदी से ही जल अभिषेक के लिए पानी लिया और यहीं से हम पानी लेकर गए। मम्मी लेके जा रही हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। और जल अभिषेक हमने इसी पानी से ही मंदिर में आगे किया था। तो ये रास्ता है अंदर मंदिर में जाने के लिए और अब आपको दिखाएंगे आगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन परिसर में और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ही लंबी लाइन। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम लोगों ने जब हमने पार्किंग लगाई थी गाड़ी, तो बहुत ही कम लोग हमें दिखाई दिए। हमें लगा कि बिल्कुल भीड़ नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही हम यहाँ पे पहुँचे उसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा हुआ। आप देख सकते हैं बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। हर कोई वेट कर रहा है कि कब उसका नंबर आएगा। और सबसे मेन बात ये थी कि जैसे ही हम ऊपर पहुँचे उसी समय आरती का समय हो गया और आरती के समय जो आपका जल अभिषेक होता है वो बंद कर दिया जाता है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं सारे के सारे लोग बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब आरती ख़त्म होगी और कब हम लोग ऊपर जाके जल अभिषेक करेंगे। और कुछ देर के बाद लाइन दोबारा से चल पड़ी थी और धीरे धीरे करके हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और ये आ गया था मंदिर का परिसर, जो कि बिल्कुल गर्भगृह के बाहर की तरफ को है। ये साइड में ही है और यहीं से ही बिल्कुल गर्भगृह स्टार्ट होता है। यहाँ बाहर इस गुम्बद के नीचे नंदी जी हैं, जहाँ पे आप उनके दर्शन करते हैं और आगे की तरफ को बढ़ते हैं। और हमने भी नंदी जी के दर्शन किए और यहाँ से हमारी एंट्री हो गई थी गर्भगृह के लिए। और ये था गर्भगृह। बहुत भीड़ थी, फिर भी धीरे से जो हम जल अभिषेक के लिए जल लेके आए थे हम लोगों ने वो शिव जी पर अर्पित किया। जैसा कि हमने आपको दिखाया दोस्तों, भीड़ तो बहुत थी पर फिर भी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने जल चढ़ाया और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की जो लोकल मार्केट है वहाँ थोड़ा सा देखने के लिए, थोड़ा सा वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे हमें बेसिकली एक शंख लेना है, सो हम लेके उसको आते हैं। चलिए आगे की तरफ। आज अच्छा सा लेना जो मजबूत हो। अन्ना थोड़ा पीछे जाओ, टाइम दिखाओ इधर मेरे को आके।
ये है ओंकारेश्वर की यात्रा पे जो कोई भी आता है नर्मदा नदी में बोटिंग वो एक बार जरूर करता है। यहाँ के गौमुख घाट से आपको बोटिंग मिल जाएगी दोस्तों, और बोट वाला जो है आपको वो 4 से कुछ 5 पॉइंट घुमाता है, जिसके लिए वो आपसे 100 या 200 रुपये चार्ज करता है। और आप चाहें तो अपनी पर्सनल बोट भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों ये है ओंकारेश्वर डैम, जहाँ पे 2 नदी कावेरी और नर्मदा इन दोनों का इसी दक्षिणी तट पे संगम होता है। और ये हमें दिखे गुरु शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू जो 108 फीट का था। अब हम पहुंच गए हैं ममलेश्वर मंदिर के परिसर के अंदर। ओंकारेश्वर मंदिर के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर मंदिर है, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। और ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर के दर्शन करना जरूरी होता है। कहते हैं तभी आपकी यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से, बहुत खुले हुए, यहाँ भीड़ नहीं थी, बहुत कम भीड़ थी, और हमने जल अभिषेक भी किया और इस तरह हमारे दर्शन कंप्लीट हुए। तो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन करने के बाद हमने अपना एक और ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किया। सो दोस्तों, कुछ सुंदर नज़ारों और दृश्यों के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं हम, और मिलेंगे आपसे अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।